ओम शांति। प्यारे मित्रों, आज हम समझेंगे राजयोग का अभ्यास करने से हमें अपने जीवन में क्या लाभ होगा। और आज का हमारा विषय है सहज राजयोग द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति। राजयोग के द्वारा इंसान को क्या प्राप्ति होती है? जब तक इंसान को प्राप्ति दिखाई नहीं देती तब तक उसे कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती। जब उसे यह पता होता है कि यह करने से मुझे यह प्राप्त होगा तो वहाँ उसके करने की इच्छा जागृत होती है। भले ही क्यों न असमर्थी हो, परंतु असमर्थी होते हुए भी अपने अंदर समर्थी ले आते और वह निश्चय कर लेते हैं, अगर मुझे इसको करने से ये प्राप्ति है, ये फायदा है तो मुझे करना ही है। परंतु अगर प्राप्ति का पता न हो तो इंसान के पास अनेक बहाने आ जाते हैं, जैसे कि समय नहीं है, निभा नहीं सकेंगे, बाद में पूरा नहीं कर सकेंगे, यह नहीं होगा, वह नहीं होगा, आदि आदि। इसलिए प्राप्ति का पता होना आवश्यक है। राजयोग का अभ्यास करने से हमें अपने जीवन में क्या लाभ होगा? आज भगवान को भी याद करना है, लेकिन क्यों करना है? क्या मिलेगा उसको याद करने से? राजयोग का अभ्यास करने से व्यवहारिक जीवन में अनेक प्राप्तियां होती है। आज व्यवहारिक जीवन जीने के लिए संतुलन की आवश्यकता है। गृहस्थ जीवन तो हर एक जीता है, परंतु संतुलित जीवन न हो, संतुलित मानसिक स्थिति न हो तो कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। असंतुलन आ जाने से या तो समाज उसे फेंक देता है या तो खुद ही तंग आ जाता है। परिवार के सदस्य भी यही समझते हैं, इससे कुछ भी नहीं होगा। दूसरी बात, सिर्फ व्यवहारिक कुशलता की आवश्यकता नहीं, परंतु संतुलन की भी आवश्यकता है और कुशल व्यवहार की भी आवश्यकता है। मन की स्थिति में भी एकाग्रता समाई हुई हो, जिससे करने की शक्ति आ जाए, विल पावर आ जाए, विश्वास आ जाए। ऐसे अनेक प्राप्तियां जो वर्तमान जीवन में आवश्यक हैं। मनुष्य जीवन के अंदर कुछ शक्तियों की आवश्यकता होती है, क्योंकि आज के समय में जो इंसान की जीवन शैली हो गई है उसमें कुछ बातें होना आवश्यक है। क्योंकि छोटी छोटी बातों में गुस्सा करने वाला व्यक्ति हो तो बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है। बाद में कहेंगे, अगर थोड़ा सहन कर लेता, अगर थोड़ा सा ऐसा कर लेता, अगर थोड़ा परिस्थिति को परख लेता, अगर मैंने सही निर्णय लिया होता, तो ऐसे अनेक प्रकार के उसे रियलाइजेशंस होने लगते हैं। राजयोग का नियमित अभ्यास करने से हमारे जीवन में मुख्य अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। जो अष्ट शक्तियाँ जीवन का आधार है, उसमें भी व्यवहारिक जीवन, सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन एवं व्यावसायिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम संतुलन बनाए रख सकते हैं, चल सकते हैं, सभी को संतुष्ट कर सकते हैं, तनाव मुक्त रह सकते हैं और सभी का दिल भी जीत सकते हैं। यह अष्ट शक्तियाँ देवियों को अष्ट भुजाओं के रूप में दिखाई गई है। वैसे देखा जाए तो रावण को 10 सिर दिखाए जाते और देवियों को अष्ट भुजाएं दिखाते हैं। सिर अहंकार का प्रतीक है। जब व्यक्ति को अभिमान आ जाता है तब यही कहा जाता है, कितना अपना सिर ऊंचा करके घूम रहा है, उसको पता ही नहीं है कि रावण के इतने सिर नहीं रहे तो उसका सिर क्या रहेगा। तो सिर अभिमान का प्रतीक है, परंतु भुजा यह सहयोग की निशानी है। जब किसी को योगदान देने की बात आती है तो उसकी भुजा दिखाई जाती है। उसको यही कहा जाता है, जरा अपना हाथ बटा दो, इतना सहयोग दे दो। तो भुजा सहयोग, योगदान देने की निशानी है। यह अष्ट शक्तियाँ हमारे सहयोगी अष्ट भुजाएं बन जाती है, जिससे जीवन में सफलता सहज अनुभव कर सकते हैं और अपना जीवन संतुष्ट और प्रसन्न, सहज व स्वाभाविक रीति से जी सकते हैं। मित्रों, जिन अष्ट शक्तियों की हम बात कर रहे हैं वो अष्ट शक्तियों के बारे में हम आगे जानेंगे। वो भी एक एक शक्तियों को विस्तार से समझेंगे। आज के लिए बस इतना। ओम शांति।